ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गंदा पानी पीने से लोग हुए बीमार। पानी की टंकी की सफाई करते समय छूट गया था केमिकल। बिल्डर पर 5 करोड़ 7 लाख रुपए का लगा जुर्माना। यूपी के लखीमपुर खीरी में आबकारी विभाग की कार्रवाई। अंग्रेजी शराब के घोटाले का किया खुलासा। अवैध शराब पर लगा रहे थे असली कंपनी का ढक्कन। नैनीताल में रामनगर में एक मंदिर में चोरी का मामला है सामने। युवक ने चोरी से पहले मंदिर में किया दंडवत प्रणाम। उसके बाद चुरा ली राम दरबार की मूर्ति और घंटी। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। यूपी के जौनपुर में मामूली विवाद पर मारपीट हुई। एक दूसरे को पीटते दिखाई दिए भाई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के झांसी में 2 पक्षों में मामूली सी बात पर हो गया विवाद। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। पुलिस पहुंची मौके पर। कानपुर में हत्या के आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में आरोपी हुआ घायल। पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में तेल चोर गैंग के 4 सदस्य हुए गिरफ्तार। हाईवे पर वाहनों से तेल निकालता था ये गैंग। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। गोलीबारी के दौरान एक बदमाश को गोली लग गई। मौके से 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के बागपत में मॉर्निंग वॉक के दौरान महिला से लूट को दिया गया अंजाम। बदमाशों ने गन पॉइंट पर लूटे गहने। आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। कानपुर में गल्ला व्यापारी से लाखों की लूट को अंजाम दिया गया। थाने से चंद कदम की दूरी पर बाइक सवार लुटेरे घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। उधर बरेली में पुलिस ने लव जिहाद करने वाले 2 मुस्लिम युवकों को धर दबोचा। नाम छिपाकर हिंदू लड़कियों से करते थे दोस्ती और बाद में करते थे ब्लैकमेल। हरियाणा के यमुनानगर में 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या। गांव के एक युवक पर लगा आरोप। खेत में बरामद हुआ बच्ची का शव। उत्तर प्रदेश के कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला महिला और पुरुष का शव। इलाके में मचा हड़कंप। मृतकों की पहचान कर रही है पुलिस। यूपी के बागपत में पुलिस टीम पर हमला करने वाले आरोपियों पर एक्शन हुआ। 11 हमलावरों को किया गया गिरफ्तार। चोर पकड़ने गई टीम पर ग्रामीणों ने किया था हमला। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में विधवा महिला को दबंगों ने पीटा। ईंटों से सिर पर किए कई वार। घायल महिला को पहुंचाया गया अस्पताल। मामले में एक शख्स की गिरफ्तारी। दिल्ली के संगम विहार में नाबालिग पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया गया। युवक की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई हैं। कानपुर में कोर्ट में गवाही देने से मना करने पर युवक की हत्या को दिया अंजाम। आरोपियों ने बीच सड़क पर सरिया और डंडे से पीट कर उतारा मौत के घाट। यूपी के संभल में मां और भाई के साथ जा रही रेप पीड़िता की गोली मारकर हत्या। जेल से छूटकर आए रेप के आरोपी ने बाल खींचकर मारी गोली। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उधर गुजरात के सूरत में डकैती की घटना को दिया गया अंजाम। वलसाड पुलिस ने 2 आरोपियों को धर दबोचा। आरोपियों से 4 करोड़ से ज्यादा की नकदी भी जब्त की गई। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में दर्दनाक हादसा हुआ। खाई में गिरी बीएसएफ जवानों की बस। 4 जवान शहीद। घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। शाहजहांपुर में गंगा नदी के पानी में बहा एक युवक। नदी में डूबने से हुई मौत। दोस्तों के साथ बाढ़ देखने के लिए युवक गया था। उधर यूपी के सोनभद्र में भीषण सड़क हादसा हुआ। तीर्थयात्रियों से भरी स्लीपर बस अनियंत्रित होकर घाटी में पलटी। हादसे में 44 यात्री घायल हो गए। भारत अमेरिका संयुक्त युद्धाभ्यास के दौरान USM 777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोपों ने भारतीय तोपखाने के यूनिट्स के साथ मिलकर की प्रैक्टिस। भारत के सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हो गया था हैक। देर रात कर लिया गया था रिकवर। दिख रहे थे अमेरिकी कंपनी के ऐड। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस ने ट्रंप को महिलाओं के लिए बताया खतरा। गर्भपात के मुद्दे पर भी ट्रंप को घेरा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी PTI को मिली रैली की इजाजत। शर्तों के साथ मिली अनुमति। दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक कर सकेंगे रैली। अवैध प्रवासियों को लेकर इटली की पीएम मेलोनी का बड़ा फैसला। कहा अवैध रूप से प्रवेश करने वाले लोगों पर होगी सख्त कार्रवाई। श्रीलंका में आज होंगे राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव। 38 उम्मीदवारों के बीच है मुकाबला। 1 करोड़ 70 लाख लोग करेंगे मतदान।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय अमेरिकी यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें क्वाड सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। जो बाइडेन के साथ बायलैटरल टॉक्स भी है उनकी। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री मोदी। वहां से क्या संदेश देंगे, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं और समझाते हैं आखिरकार क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेना क्यों महत्वपूर्ण है और किन मुद्दों पर रहेगी चर्चा। अमेरिका तैयार, मोदी का इंतजार। क्वाड का मंच, मोदी सरपंच। पीएम मोदी आज से 23 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर हैं। पीएम मोदी का यह दौरा कई मायनों में अहम होने वाला है। पीएम मोदी अपने इस ऐतिहासिक दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण बैठकों और कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिसमें क्वाड लीडर समिट, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और संयुक्त राष्ट्र के समिट ऑफ द फ्यूचर में शामिल होंगे। इस यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच दवा क्षेत्र में एक समझौते और इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचे से जुड़े एक समझौते पर मुहर लगने की उम्मीद है। यह क्वाड का 5वां एडिशन है, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का गृहनगर में आयोजित हो रहा है। समिट पर दुनिया की नजर है। इसके सबसे बड़ी वजह विश्व में फैली अशांति का समाधान क्वाड की बैठक से निकलने की उम्मीद है। बैठक में यूक्रेन और गाजा में फैली अशांति का समाधान तलाशने के लिए कुछ अहम कदम उठाए जा सकते हैं। साथ ही ग्लोबल साउथ की चिंताओं को दूर करने पर चर्चा संभव है। इस चर्चा के केंद्र में भारत रहेगा, क्योंकि सम्मेलन में शामिल हो रहे दुनिया के 4 बड़े देशों के प्रमुखों में भारत के प्रधानमंत्री ही एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने युद्ध में जानी दुश्मन बने यूक्रेन और रूस के राष्ट्रपतियों से उनके देश में जाकर मुलाकात की। उन्होंने अलग अलग बातचीत में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से युद्ध खत्म करने की अपील की है। उम्मीद की जा रही है कि क्वाड समिट में पीएम मोदी एक बार फिर से शांति के लिए पहल कर सकते हैं। क्वाड समिट से इतर पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की द्विपक्षीय मुलाकात होगी। इसके अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठकें होनी हैं। पीएम अपने अमेरिका के दौरे के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और बायोटेक्नोलॉजी पर कई बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ मुलाकात भी करने वाले हैं। 22 सितंबर को पीएम न्यू जर्सी में मेगा इवेंट में शामिल होंगे, जिसमें भारतीय समुदाय के 24,000 से ज्यादा लोग मौजूद रहेंगे। इस इवेंट का नाम मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर होगा। इस इवेंट में अमेरिका के 50 में से 42 राज्यों के भारतीय मूल के नागरिक शामिल होंगे। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा का समापन 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र के समिट ऑफ द फ्यूचर में उनके संबोधन के साथ होगा, जिसमें पीएम मोदी भारत की प्राथमिकता, सहयोग और ग्लोबल साउथ के सामने आने वाले मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।